सभी प्राचीन सभ्यताओं में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कहानियां हैं, लेकिन क्या ये कहानियां विज्ञान के मापदंडों पर खरी उतरती है? हिंदू धर्म, जिसमें ब्रह्मांड के निर्माता की अपनी अनोखी व्याख्याएं है। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड का निर्माण विभिन्न देवताओं द्वारा किए गए कार्यों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि ब्रह्मा का सृष्टि का निर्माण हिरण्यगर्भ नामक एक ब्रह्मांडीय अंडे से है। इस प्रकार की कहानियां न केवल रोचक है, बल्कि इन्हें महान धार्मिक महत्व भी दिया गया है। लेकिन क्या ये कथाएं वास्तव में सच्चाई का प्रतिनिधित्व करती है, या ये केवल प्राचीन मनुष्य की समझ और कल्पना का परिणाम है? जैसे कि हम आधुनिक विज्ञान की उपलब्धि को देखते हैं, हमें ये सवाल करना चाहिए, क्या इन प्राचीन विश्वासों का हमारे वर्तमान ज्ञान के साथ कोई तालमेल है? क्या हम एक ऐसी समझ को बनाए रख सकते हैं जो ब्रह्मांड की सृष्टि की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है, या हमें अतीत के मिथकों में उलझ कर रहना चाहिए? इन चर्चाओं पे हम हिंदू धर्म के ब्रह्मांड के निर्माण की कई अजीबोगरीब और असंगत कहानियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम इन कथाओं को आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे और ये स्पष्ट करेंगे कि कैसे ये विचार हमारी दृष्टि को प्रभावित करते हैं। जब हम ऋग्वेदा का 8 मंडल, 41 सुट्टा और 10 मंत्रा को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये आसमान, सूरज और धरती एक पिलर पे खड़ा है। यही नहीं, जब हम ऋग्वेदा का 1 मंडला, 160 सुट्टा और 4 मंत्रा पढ़ते हैं, तो यहाँ हमें पता चलता है कि देवताओं ने, ध्यान से सुनिएगा, देवता नहीं, देवताओं ने स्वर्ग और पृथ्वी को इन स्तंभों द्वारा स्थापित किया है। तो क्या दोस्तों ये धरती किसी पिलर पे टिकी हुई है? ये एक सोचने का विषय हो सकता है। इतना ही नहीं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन अथर्ववेदा 6 मंडला 77 सुट्टा का 1 मंत्र जब हम पढ़ते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि ये धरती फिक्स है। यही नहीं दोस्तों, अथर्ववेदा का 6 मंडला, 44 सुट्टा और 1 मंत्र जब हम पढ़ते हैं, तो हमें ये भी पता चलता है कि पेड़ पौधे अपनी जगह में खड़े होकर सोते हैं। क्या ये ग्रंथ वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, या ये सिर्फ पुरानी सोच और कल्पनाओं का परिणाम है? मुझे पता है कि कई हिंदू इन वर्षों को अच्छी तरह से हैंडल करके बता सकते हैं, लेकिन क्या हो जब आप बाइबल को लिटरली लेते हैं? क्योंकि बाइबल में कई सारे वचन को फिगरेटिव लैंग्वेज में समझा जा सकता है। तो क्या हिंद लिटरली एक्सप्लेन कर सकते हैं? कमेंट में अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंस्टाग्राम, थ्रेड और ट्विटर में आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब या टेलीग्राम पे देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।